ऋषिवर विश्वामित्र जो योग सिद्धि की खान, दशरथ के घर आ गए मांगन को भगवान। बोले नृप दे दो हमें सुत किशोर गुण युक्त, खलदल का हो नाश और सुर नर मुनि भयमुक्त। विश्वामित्र जी ने तो मानो राम जी के मन की बात कह दी। सुर नर मुनि को भयमुक्त करना, जीवात्माओं को धर्म संयुक्त करना, पृथ्वी से आसुरीय शक्तियों को मिटाना, उसे प्राणियों के रहने योग्य बनाना, यही उद्देश्य लेकर तो राम जी ने अवतार लिया है। परंतु वे दशरथ जी के पुत्र भी तो हैं, पुत्र भी ऐसे जो आशा हार जाने के कगार पर प्रकट हुए। माता कौशल्या को तो श्री राम ने अपना चतुर्भुज विराट रूप दिखाकर नारायण होने का बोध करा दिया था, किंतु दशरथ जी वे तो उन्हें पुत्र रूप में ही जानते हैं। उनके परब्रह्म होने का विश्वास दशरथ जी को तब हुआ जब गुरु वशिष्ठ ने उनकी माया का सहस्रांश बखान किया। ज्ञानी गुरुदेव के श्री राम को ईश्वर सिद्ध कर देने पर भी पुत्र के प्रति पिता का मोह कम न हुआ। राम जी अभी भ्राताओं के साथ गुरुकुल से लौटकर विश्राम भी नहीं ले पाए थे। माता पिता उन्हें स्नेह के कुछ पल भी नहीं दे पाए थे कि विश्वामित्र जी ने हठात आकर अपनी अनूठी मांग रख दी। ऋषिवर ने ऐसी निधि मांगी जो किसी मूल पे जाए न त्यागी। कोमलांग शिशु फूलों जैसे दुष्कर कार्य को भेजें कैसे। हठ कर विश्वामित्र खड़े हैं, पिता धर्म संकट में पड़े हैं। बोले दशरथ खल दलने को, ऋषिवर हम प्रस्तुत चलने को। कहें वशिष्ठ भय मत करो, तुम इनको लघु जान। करें पुत्र की भूमिका स्वयं विष्णु भगवान। कुछ उत्तर दिया न दशरथ ने, जब हेतु बताया गुरुवर ने। तब विश्वामित्र की मानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ओ बंधु युगल धनुबाण संजो कर, चल दिए ऋषि के अनुगत होकर। ओ विश्वामित्र कहें सुन रघुवर, असुरों से भरा यह वन प्रांतर। नाम तारका राक्षसी काया बृहदाकार, मुनियों का तप भंग कर नित्य करे संहार। दमन आसुरी शक्तियाँ करने प्रगटा राम, मेरे पहले बाण पर लिखा ताड़का नाम। जैसे ही ताड़का का नाम लिया राम ने,
वैसे ही आ गई वो स्वयं प्रभु के सामने। लक्ष्य साध कर छोड़ दिया वो ताड़ का नाम का था जो बाण। प्राण उड़े तन हुआ भूमिगत, हुआ राक्षसी का कल्याण। विश्वामित्र ने राम को आयुध किए प्रदान। मुनि संग आश्रम आ गए सानुज श्री भगवान। बोले कृपा निधान, निर्भय हो मुनि जन करें अब यज्ञानुष्ठान। नहीं पड़ेगा यज्ञ में कोई भी व्यवधान। कर दिया अभय प्रदान। ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। श्री राम ने विश्वामित्र जी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए एक अद्भुत कार्य किया। आश्रम के ऊपर रघुनंदन ने छप्पर छा दिया बाणों का। क्रमता के न टूटे विश्वामित्र के शुभ यज्ञानुष्ठानों का। जिन साधु संत जन की रखवाली सानुज श्री भगवान करें। वे निर्भय हो निर्विघ्न पूर्ण विधि पूर्वक यज्ञ विधान करें। ताड़का के वध से क्रोधित दोनों भाई आश्रम तक आ पहुँचे। बहना के प्रतिशोध में गए सुबाहु के प्राण। दूर गिरा मारीच जा काबिन फर का बाण। धन्य राम भगवान। ऋषिराज विश्वामित्र यज्ञों में सफलता पा गए। दुर्लभ अमोघ अलभ्य आयुध यज्ञ फल बन आ गए। वे यज्ञ फल गुरुदेव ने प्रभु को समर्पित कर दिए। सद्गुण से सज्जित राम शस्त्रों से सुसज्जित कर दिए। सद्गुण से सज्जित राम शस्त्रों से सुसज्जित कर दिए। जनक जी के दूत द्वारा मिथिला आने का आमंत्रण पाकर के राघव देखें चलो धनुष यज्ञोत्सव। ओ धनुष यज्ञ की बात सुहाई। मुनिवर संग चले दो भाई। रही जनकपुरी मानो पुकार। शीघ्राओ दशरथ के कुमार। तुम्हें लीला यहाँ रचानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जनकपुर की यात्रा के प्रथम चरण में ही रामचरण की रच का चमत्कार देखने को मिला। मार्ग में पड़ा एक आश्रम, जहाँ न कोई मानव न जीव जंतु
न फलमूल न जल दिखाई दी तो केवल एक निष्प्राण शिला। रघुवर ने गुरुवर की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा तो विश्वामित्र जी ने स्थान और शिला दोनों के विषय में बताते हुए कहा, यह जन विहीन आश्रम तब करते थे किसी समय यहाँ ऋषि गौतम। शिला तुम्हारे आगमन से अवगत है, इसीलिए युगों से प्रतीक्षारत है। विश्वामित्र जी राम जी को शिला की व्यथा और मूल कथा बताने लगे। हे राम सुनो ये अहिल्या है ऋषिवर गौतम की गृह नारी। नीरव निश्चल निष्प्राण पड़ी पति से शापित हो बेचारी। धर के गौतम का रूप अहिल्या से किया इंद्र ने छल भारी। तुम रखो शिला पर पद पंकज है जिनकी धूल चमत्कारी। राम जी बाणों से प्राण लेने वाले तथा चरण रज से प्राण देने वाले हैं। जन्मों के संचित पुण्य से संजोग यह अद्भुत मिला। श्री राम प्रभु की चरण रज से तर गई श्रापित शिला। वरदान बन गया पति से पाया श्राप आज उसके लिए। जप तप से जो दुर्लभ हैं उन रघुनाथ के दर्शन किए। जप तप से जो दुर्लभ हैं उन रघुनाथ के दर्शन किए। वही अभिनव सौंदर्य वही दिव्य सुवर्ण अनूप। मात अहिल्या पा गई प्रभु से मूल स्वरूप। दिया आशीर्वाद अहिल्या ने हे राम तुम्हें वो शीघ्र मिले जिसके संग प्रीति पुरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। अहिल्या का उद्धार कर राम जी पाप नाशिनी पतित पावनी मुक्तिदायिनी भागीरथी के तट पर आ पहुँचे। यहाँ बैठकर ऋषि विश्वामित्र ने गंगा जी की संक्षिप्त गाथा राम जी को सुनाई। सुनो राम ये गंगा मात श्री नदियों की रानी है। पावन तम सुरसरी वैष्णवी जग कल्याणी है। सुर नर मुनि है इसे नतमस्तक महाराज सगर से सागर तक इसकी यशपूर्ण कहानी है। सुनो राम ये गंगा मात श्री नदियों की रानी है। पावन तम सुरसरी वैष्णवी जग कल्याणी है। दिग्विजय का ध्यान सगर के मन जब आया तब अश्वमेध का भारी यज्ञ कराया। हे महाराजा सगर के बेटे 60,000 अश्वमेध का अश्वले चल दिए राजकुमार। सुनकर सगर कीर्ति का गायन कंपित हुआ इंद्र का आसन। ईर्षावश वह अश्व चुरा कर बांधा
तप करते जहाँ कपिल मुनि, नैन मूंद धर ध्यान, अश्व खोजते सगर की, वहाँ पहुँची संतान। पाताल में अश्व को देख राजकुमारों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे परस्पर कहने लगे, जिसके लिए व्याकुल थे सारे, जिसको ढूंढ ढूंढ कर हारे, अश्व मुनि के निकट बंधा है, ऋषि ने काम निकृष्ट किया है। लगे व्यंग्य के तीर चलाने, बोली से अग्नि बरसाने, शांत झील में पड़े जो पत्थर, ध्यान समाधि से उठ गए मुनिवर। ना समझो ने उनको चोर कहा, क्रोधित हो मुनि ने श्राप दिया, हुई सबकी जीवन हानि है, उन सगर सुतों की शेष अब भस्म निशानी है, और मुक्ति हेतु आकाश से गंगा लानी है। सगर की मना मना गई हार, विनय भगीरथ की हुई गंगा को स्वीकार। गंगा बोली, भगीरथ, मेरे प्रलयंकारी वेग को संभालने की क्षमता एकमात्र शिव शंकर में है, तुम उन्हें मनाओ। भूतेश्वर प्रसीद, भस्मेश्वर प्रसीद, गौरीवर प्रसीद, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर ने गंगा का वेग संभाला, उसे अपनी जटाओं के बंधन में डाला। संसार का पहला बांध जटा शंकर की, हर की प्यारी वंदिनी हुई शिव हर की। पाप ताप और शाप से मुक्त करे संसार, इसलिए हिमगिरी पर उसे शिव ने दिया उतार। शैलसुता गोमुख से गंगोत्री पर आई और शनै शनै अपना मार्ग बनाने लगी। रथ पे भगीरथ आगे आगे, पीछे चली गंगा की धारा। लाए भगीरथ इसलिए जाए, भागीरथी कहकर इसको पुकारा। जल के स्पर्श से श्राप मिटाकर, जल के स्पर्श से श्राप मिटाकर, सारे सगर पुत्रों को तारा। स्वर्ग से आई सुरसरी ने फिर स्वयं को भी सागर में उतारा। पावन तम इस संगम को गंगा सागर कहता जग सारा। ये विष्णु चरण की धारा है, अमृत भी इससे हारा है। इसे लोग समझते पानी है, सुनो राम ये गंगा मात श्री नदियों की रानी है। पावन तम सुरसरी वैष्णवी जग कल्याणी है। राम जी ने अपने पूर्वजों द्वारा पृथ्वी पर लाई, अपने ही श्री चरणों से बहाई हुई वैष्णवी नाम धारिणी गंगा में स्नान किया।
तत्पश्चात गुरुदेव के साथ निर्दिष्ट स्थान की ओर प्रस्थान किया। जनकपुर के निकट पहुंचकर विश्वामित्र जी ने एक फल संपन्ना अमराई को देखा जो मुनिजन की आध्यात्मिक सुवास से सुवासित हो रही थी। गुरुदेव ने राम जी से कहा, इस सुरम्य अमराई में निवास करना सुखकर और सुविधाजनक होगा। राम जी बोले, जी गुरुवर। महाराजा जनक ने जब मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के आने का समाचार पाया तो सचिव, सैनिक और धर्मवंत शतानंद जी के साथ अगवानी के लिए स्वयं उपस्थित हुए। मुनिवर को सादर प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उनका पधारना कल्याण कर जान आनंदित हुए। देखा जनक ने मुनिवर के संग दो तेजस्वी कुंवर पधारे। उनका परिचय पूछा तो विश्वामित्र ने ऐसे वचन उचारे। राम और लक्ष्मण दशरथ नंदन, राम और लक्ष्मण दशरथ नंदन, ये हैं रघुकुल के उजियारे। दिखलाने सीता का स्वयंवर लाए हम इन्हें संग हमारे। देखने को यह भव्य स्वयंवर आए अवध के दिव्य सितारे। शतानंद गुरु किया अभिवादन, महल में ले गए तीनों को राजन। विश्वामित्र के चरण पखारे, कुंवरों के लिए आसन डारे। राम लखन रवि शशि सम प्यारे, करने लगे चहुं दिशि उजियारे। बंधु युगल को जो भी निहारे, अनायास उन पर मन हारे। कहते नर नारी मिथिला के, रच रहे स्वयंवर वर पाके। राजा की बुद्धि ईरानी है, वहाँ पहुँच गए श्री विष्णु जहाँ लक्ष्मी रानी है। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। यद्यपि सीताराम दोनों ही जानते हैं कि वे लक्ष्मी और नारायण हैं, तथापि ऐसी लीला कर रहे हैं मानो मानव और मानवी साधारण हैं। अपने मिलन का बड़े रोचक ढंग से संयोजन किया है। राम सानुज पूजा के लिए पुष्प चुनने आए हैं, तो सीता सखियों के साथ गौरी पूजन को। दोनों के ही मिलन का माध्यम पवित्र पूजा है। पूजा हेतु पुष्प चुनने गुरु की आज्ञा सिर धारे। पुष्प वाटिका में आ पहुँचे राम और लखन सखारे। माली से अनुमति मांगे जग बगिया के रखवारे। वंदनीय है मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे। जिस वाटिका में प्रभु पुष्प चयन को आए हैं, उसी वाटिका में मनोकामना की पूर्ति हेतु गौरी पूजन कर रही सीता सखियन संग। एक सखी कहने लगी भर उत्साह उमंग।
मैं बगिया में दिख के आई, श्यामल गौर किशोर सुहानी। दिव्य सुदर्शन अत्याकर्षक, देखत ही मेरे नैन जुड़ाने। नैन में जिह्वा न जिह्वा में नैन है, नैन में जिह्वा न जिह्वा में नैन है। फिर उनकी छवि कौन बखाने, उनमें एक तेरे अनुरूप स्वयं चल देख जो मेरी न माने। रूप अनूप वो त्रिभुवन भूप, स्वयं चल देख जो मेरी न माने। ओ चल दी सिया सखी कर आगे, नैन नैन निधि खोजन लागे। श्यामल गौर राम लक्ष्मण। लता भवन से प्रगटे से, रवि शशि मेघ हटा कर जैसे। राम सिया को सिया राम को अपलक देख रहे हैं। युगल क्षीर सागर के वासी पुष्पों बीच मिले। नयन मार्ग से हृदय में रख कर रघुवर सारंग पानी। पाए प्राण निधि झटपट दीने, पलक कपाट सयानी। सीता ने बड़ी चतुराई से हृदय संपुट में रामनिधि रख तो ली, परंतु उसे जीवन में पाने के लिए आवश्यकता थी दैवीय सहायता की। देवी देवताओं की ये एक विडंबना है कि उनके कोष में अपने लिए कोई वरदान नहीं होता। उन्हें सफल मनोरथ होने के लिए किसी न किसी देवी देवता का आधार लेना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है किसी न किसी से। पिता का प्रण कठिन, शिव जी का धनुष कठोर, यही सोचकर महालक्ष्मी मानवी की भांति शीघ्रता से चल दी गौरी मंदिर की ओर। आ पहुंची गिरिजा सदन, मांगन को रघुनाथ। गौरी स्तुति गाने लगी सिया विनय के साथ। दक्ष प्रजापति के भवन, सती था तेरा नाम। गौरी पार्वती उमा, तू ही मगिरी के धाम। आद्या परमा शक्ति स्वरूपा, अमितान्योत्तमा अनूपा। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, महादेवी तेरी जय हो गौरी माँ। निगमागम तब पार न पावे, ब्रह्मा विष्णु शंभु तोहे ध्यावे। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, महादेवी तेरी जय हो गौरी माँ। माता कहाँ तुझसे छुपी, मेरे हृदय की कामना। बोले बिना करती मनोरथ, पूर्ण तू मन भावना। शिव धनु करे वही भंग जो, राघव करे शिव साधना। कामेश्वरी अपने सिया की कर
सफल आराधना, मातेश्वरी अपनी सुता की कर सफल आराधना। विनय प्रेम वश मात की मूर्ति हुई जीवंत, गिरा पुष्प गलमाल से हुई प्रसन्न अत्यंत, बोली वचन तुरंत। सुन सीता तुझको मेरा है यह शुभ आशीष, पाए पति के रूप में तू रघुपति जगदीश, यह मेरा आशीष। करुणायतन पंकज नयन, श्यामल वरण सुख धाम से, निश्चित है मधुर मिलाप तेरा अवध नायक राम से। सुनकर भवानी के वचन, जल नयन तन पुलकावली, पुनि पुनि उमापद पूजी सीता, मुदित मन निज गृह चली, पुनि पुनि उमापद पूजी सीता, मुदित मन निज गृह चली। आज नगर में हलचल भारी, निज वर चुनेगी सिया सुकुमारी। ओ जनक ने बंदी जन बुलवाए, विरदावली कहत चले आए। जनक राज के वंश का क्रमशः किया बखान, अब नृप तत्कालीन का करने लगे गुणगान। कैसे जनक महान, देती राजा को प्रजा कर स्वरूप जो दान, जनक राज उससे करें जन जन का कल्याण। ऐसे नृपति महान, राज धर्म को पूर्णतः पाले जनक विदेह, रखे प्रजा पर सर्वदा निज संतति समस्नेह। धनि धनि जनक विदेह, धर्मात्मा गुणवान, जनक राज को जान के बन इनकी संतान। महालक्ष्मी प्रगटी स्वयं। वंदीजन ने जनकराज का कठिन प्रण वहां उपस्थित राजन्य वर्ग तथा सर्वसाधारण को कह सुनाया। सुनो सकल महिपाल, भंग करे जो शिव धनुष, डालेगी जयमाल सिया उसी के कंठ में। सीता त्रिपुर सुंदरी, अतुलनीय, अनिंदिता सखियां सजीव सौंदर्य को लिए चली आ रही हैं। त्रिभुवन की शोभा ले सारी, रंग भूमि में सिया पधारी। सोच रही मिथिलेश कुमारी, पितु प्रण कठिन शंभु धनु भारी। सुनो हे भोला सुनो भवानी, नहीं मेरी स्थिति तुमसे अजानी। धनुष की गुरुता को अब घटा दो, श्री राम जी को विजय दिला दो। श्री राम जी को विजय दिला दो।
न सके उपहार। योद्धाओं को देख पराजित जनक हुए शोकाकुल चिंतित। शोकाकुल बोले यह वाणी, वीर विहीन मही में जानी। कुपित लखन बोले जहाँ रघुवंशी कोई हो, ऐसे अनुचित वचन कहाँ कहे न ज्ञानी को। विश्वामित्र तब इंगित कीन्हा, रघुवर को यह आयशु दीना। उठो राम धनु बाण चढ़ाओ, जनक राज का शोक मिटाओ। शिव जी तो श्री राम के पहले ही अनुकूल, आकर उनके हाथ में धनुष हुआ ज्यों फूल। ओ प्रत्यंचा कब राम चढ़ाई, खेचत चाप पड़ा न दिखाई। ओ घोरनाद जब गूंजन लगा, तब जन जन तंद्रा से जागा। जागा विवेक सजग हुए सब, नैन लगे उघाड़ने। चारों दिशाओं के बंधे दिग्गज लगे चिंगाड़ने। ब्रह्मांड सारा झुक गया, मुद्रा में विनय प्रणाम की। चहुं ओर से ध्वनि आ रही, श्री राम जय श्री राम की। चहुं ओर से ध्वनि आ रही, श्री राम जय श्री राम की। जयमाला पहना कर सीता, श्री राम की हो गई परिणीता। अब ब्याह की रीत निभानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। ब्याह की रीति सहज भाव से निभाने में बड़ी कठिनाई हुई। परशुराम जिनके आराध्य देव हैं शिवशंकर, शिव धनुष के टूटने का भान होते ही यज्ञशाला में विद्युत की भांति पहुंच गए और बादलों की भांति गरजने लगे। परशुराम जी के हाथ में परशु, मन में योग शक्ति, तन में पौरुष, कोश में अनेक सिद्धियां, तो भी साधक अपने क्रोध पर अंकुश न रख सके। परशुराम सिया राम की महिमा से अनजान, शुभ विवाह के कार्य में डाल रहे व्यवधान। टूटा शिव धनु देख कर नेत्र हो गए लाल, लगे गरज कर पूछने किसका आया
पहुँच गया यूं चरम पर परशुराम का क्रोध। व्यंग वचन सुन लखन के गए बुद्धि और बोध। तब श्री राम मध्य में आए, परशुराम के सुगुण गिनाए। ओ आप सुवीर परम तपधारी, मुनिवर आपकी महिमा भारी। मैं दोषी मुझसे हुआ धनुष भंग का दोष, दंडित मुझको कीजिए त्याग लखन पर रोष। मुनि बोले तेरा अनुज उश्रृंखल वाचाल, तू भी कम नहीं बुन रहा मधुर वचन का जाल। समझूं तेरी चाल। परशुराम ने राम के कर में धनुष थमाए, कहा के हरि के धनुष पर दे यदि चाप चढ़ाए, तो संशय मिट जाए। तब प्रभु धनु पर चाप चढ़ाया, मुनिवर से बोले रघुराया। बाण अमोघ व्यर्थ नहीं जाता, लक्ष्य सिद्ध करके ही आता। आप है द्विज और मैं करूं द्विज गण का सम्मान। विश्वामित्र के मित्र है तो हर नहीं सकता प्राण। मन की गति से गमन की आप में शक्ति अपार, तप से अर्जित पुण्य का अक्षय है भंडार। ओ शक्ति हरूं या पुण्य मिटाऊं, कहिए किस पर बाण चलाऊं। बाण प्रभाव जान मुनिराई, रघुवर को यूं विनय सुनाई। हम यह पृथ्वी कर चुके कश्यप ऋषि को दान, शक्ति गमन की नष्ट मत कीजे कृपा निधान। शक्ति गमन की यदि खो देंगे तो हम कठिनाई में पड़ेंगे। नित महेंद्र पर्वत पर जाकर रात्रि शयन हम करते रघुवर। जप तप से जो पुण्य कमाया उसे नष्ट कर दो रघुराया। पुण्य मिटा तो दंभ मिटेगा, दंभ मिटा तो क्रोध घटेगा।
क्रोध घटा तो वचन से नहीं निकलेगी आग, जागेगा मन में सहज प्रभु के प्रति अनुराग। यही रमापति विष्णु हैं, यही शिव के प्रिय राम। परशुराम ने राम को शत शत किए प्रणाम। श्री जनक राज ने लगन लिखा, दशरथ को दिया सादर न्योता। बारात अवध से आनी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। दशरथ गए पधार, मिथिला में बारात ले कर आदर सत्कार। जनक विनय वश कह रहे, हो नहीं सकती देव किसी विध, हम में आप में समता। यहाँ आपको लाए हैं संयोग स्नेह और ममता। दशरथ नाम में 4 अक्षर हैं, बड़ी आपकी प्रभुता। जनक नाम में 3 अक्षर हैं, सिद्ध करें जो लघुता। दशरथ जी ने प्रेम वश बोले ऐसे बोल, जिन बोलों के भाव थे मोती से अनमोल। हम में कैसी समता भगवन, हम याचक तुम दाता। देने वाला सदा भिक्षु से ऊंची श्रेणी पाता। कन्या रत्न की प्राप्ति है तू हम झोली खड़े पसारे। कर दो कन्यादान जगा दो सोए भाग्य हमारे। एक भगवती के पिता, एक भगवत के तात, एक दूजे को कह बड़ा भूले नहीं समात। विधि ने भी कैसा सटीक गणित बिठाया। राम के लिए सीता, भरत के लिए मांडवी, लक्ष्मण के लिए उर्मिला और शत्रुघ्न के लिए श्रुतिकीर्ति को बनाया। एक ही घर की 4 कन्याओं को जाएगा अब एक ही घर में पठाया। इस अवसर पर सुर नर मुनि तो क्या, माता भूदेवी का हृदय भी फूला नहीं समा रहा। उसकी पुत्री के विवाह का मंगल गीत गाया जा रहा है, परंतु उसकी विवशता तो देखो। वह अपने स्थान से हिल भी नहीं सकती, स्वजन संबंधियों से मिल भी नहीं सकती। हाँ, इस आनंद से अवश्य अभिभूत है कि यह शुभ विवाह उसके आंगन में हो रहा है। आइए हम भी वैवाहिक रीतियों का आनंद लें। सिया राम पिया के साथ फिरन लागी, हरे हरे फिरन लागी भावरी
गिरी गौरी शिव संग ब्याही, जनक ने दियो राम को सीता, विनयशील गुणवती पुनीता, लोक रीति से मंगल परिणय करे सिया रघुनाथ। हिरन लागी हरे हरे हिरन लागी बावरिया, सिया राम पिया के साथ। हिरन लागी हरे हरे हिरन लागी बावरिया, सिया राम पिया के साथ। यद्यपि दोनों मीत पुराने, तदपि बने पुनि पुनि अनजाने। पुनि माल्यार्पण पुनि गठबंधन, पुनि भावर फिर लक्ष्मी नारायण। वांछित वरदानी वर द्वारा सिंदूरी हुआ माथ। गोरी को मिले हरे हरे गोरी को मिले सावरिया, छवि देखत नैन जुड़ात। गोरी को मिले हरे हरे गोरी को मिले सावरिया, छवि देखत नैन जुड़ात। सीता ने वर लिया राम को, लक्ष्मण ने ब्याही उर्मिला। शत्रुघ्न और शुक्र कीर्ति का मन, परस्पर मिल कर खिला। ब्याही भरत ने मांडवी, जोड़े बने कैसे भले। सानंद दशरथ चार बधुओं को, अयोध्या ले चले। सानंद दशरथ पुत्र बधुओं को, अयोध्या ले चले। बारात अयोध्या आ पहुँची, वर वधुओं का परिछन करती। आनंद मग्न हर रानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय हैं महाराजा दशरथ, परम प्रणम्य हैं माता कौशल्या, जिनकी तपस्या के फलस्वरूप स्वयं नारायण उनकी संतान बनकर प्रकट हुए। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इनकी क्या प्रशंसा की जाए, ये तो नारायण के ही अंश हैं। अयोध्या की भूमि की तुलना यदि आकाश से की जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। उस सौभाग्यशालिनी ने रामलला की बाल लीलाओं का उपभोग किया और चुम्बन लिया प्रभु के नन्हे नन्हे चरण कमल का। धन्य धन्य है पुण्य सलीला सरयू माता, क्षीर सागर के निवासी ने जिसके जल का सेवन किया। राम जी की बाल लीला माता कौशल्या के आग्रह पर रुदन से आरंभ हुई। राम जी ने ताड़का एवं सुबाहु का वध कर असुर विनाश का पहला शगुन किया। विश्वामित्र के आश्रम में मुनिजन की रक्षा कर परित्राणाय साधु नाम की पुष्टि की। श्रापित अहिल्या को तार कर अपने तारणहार होने का प्रमाण दिया। मिथिला में शिव जी का कठोर धनुष सहज भाव से भंग करने पर उनका परम शक्तिशाली होना सर्वविदित हुआ। फिर हुआ जनक नंदिनी सीता के साथ मंगल परिणय। परिणय अर्थात विवाह। विवाह का पर्यायवाची शब्द है दायित्व। दायित्व कांधों पर पड़ते ही बालकांड स्वतः समाप्त हो जाता है। यहाँ बालकांड का औपचारिक समापन कर आइए अयोध्या कांड में प्रवेश करें।